सावित्री ने सत्यवान से बात की, मुलाकात की और ये कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। तो सत्यवान ने शर्त रखी, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे साथ गरीबी में आपको समय बिताना पड़ेगा। राजा शाही वो राजमहल छोड़ करके गरीबी में रहना मंजूर है। सावित्री ने कहा कि मुझे मंजूर है। मेरे घर में मेरे माता पिता और हैं, आंखों से नेत्रहीन है, आंखों के अंधे हैं, मेरे माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। तो सावित्री ने कह दिया कि मुझे वो भी मंजूर है। आज तो शादी करने के लिए पहले शर्त ये लग जाती है कि माता पिता से न्यारे अलग रहेंगे कहीं, लेकिन उस समय की ये बात है कि जब माता पिता की सेवा करने का संकल्प सावित्री ने लिया। साथियों, सत्यवान ने कह दिया कि ठीक है, हूं तो मैं भी राजा की संतान, लेकिन हमारा राजपाट छिन चुका है। मैं राजा धूम्रसेन का लड़का हूं, मेरे माता पिता आंखों से नेत्रहीन है। तुम्हें मेरे साथ में शादी करनी है तो ये शर्त मंजूर करनी होगी। सावित्री ने कहा कि मुझे मंजूर। वापस आई, चेहरे पर खुशी देखी, राजा अशुपति समझ गए सावित्री जिस कार्य के लिए गई थी उसका वो कार्य पूर्ण हो गया। पूछते हैं, बेटी जिसको तुम अपना जीवन साथी चुनकर के आई हो कौन है, क्या नाम है, कहां का रहने वाला है? तो सावित्री ने बताया कि मैं जिसको अपना जीवन साथी चुनकर के आई हूं वो है तो राजा की संतान, लेकिन इस समय वो बहुत ज्यादा बेहद गरीब है। उनका राजपाट छिन चुका है, वो बियाबान जंगल में रहकर के गुजारा करता है। उसके माता पिता आंखों से नेत्रहीन है, उसका नाम सत्यवान है। जब सत्यवान का नाम सुना तो नारद मुनि वहीं पर विराजमान थे राजा अशुपति के पास में, कहते कि महाराज जिस सत्यवान का नाम सावित्री ने लिया है उस सत्यवान की आयु केवल 1 साल बची हुई है। 1 साल बाद इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा वो सत्यवान, उसके साथ में सावित्री का विवाह मत करवाना। लेकिन सावित्री ने कहा कि मैं तो उसको वचन देकर के आई हूं, मेरी शादी होगी तो सत्यवान के साथ में। पिता ने भी बेटी को वचन देकर के भेजा था, इसलिए सत्यवान के साथ में सावित्री की शादी करवा दी। लेकिन साथियों, समय गुजरता रहा, वो दिन आ जाता है जिस दिन सत्यवान की आयु का वो अंतिम दिन आता है। सावित्री ने तो उसी रोज से गिनना शुरू कर दिया था, पता था कि आज तेरे पति के प्राणों पर संकट आने वाले हैं, इसलिए आज सत्यवान के साथ में बियाबान जंगल में चलने की तैयारी करती है। तो वहां पर दोनों के बीच में सवाल और जवाब हो रहे हैं, कैसे बनाओ? सावित्री जी पिया जी। आज कहां के लिए तैयार हो रही हो? सच सवर करके एकदम तैयार हो जी। क्यों? क्योंकि आज हमारी हैप्पी एनिवर्सरी है। अच्छा, हैप्पी यानी कि जिस दिन हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई थी आज साल का दिन वो दिन आ गया है। शादी वाला दिन है आज। शादी वाला दिन? हाँ हाँ, उसी दिन वचन हो गए थे शादी की। तो या तो ये जोड़ा मैंने उसी दिन पहना था शादी में। अच्छा, या फिर आज पहना है। अच्छा ये बात है। हाँ, ये है तेरी खुशी का ठिकाना। लग रही हूँ ना नई बहू सी। कोई बात नहीं है, नई है, अभी पुरानी हुई कहाँ। तो मैं जंगल से जल्दी आ जाऊंगा। बता तेरे लिए क्या लेकर के आऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? केक ले आऊंगा? नहीं। अगर वहां से केक वो पसंद नहीं है तो आज विधायक जी के जन्मदिन पर भी बहुत केक लेकर के आए हैं, थोड़ा सा विधायक जी को चखा करके वो ले जाऊंगा घर पे। ऐसा है पिया जी। हाँ, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। क्या इच्छा है? छोटी सी। बताओ। पूरी करोगे? बिल्कुल करूंगा। जिस दिन से मेरी आपसे शादी हुई है मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। ना कोई शिकायत की? कोई इच्छा भी नहीं की। नहीं। लेकिन आज एक छोटी सी इच्छा है। क्या? कि आज मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ बियाबान जंगल में। मेरे साथ में? जी। मैं तो लकड़ी काटने के लिए जा रहा हूँ, तुम वहाँ क्या करोगी? मैं भी लकड़ी काट लूंगी। नहीं, औरत का काम जंगल में जाकर के लकड़ी काटने का नहीं, घर पर रह करके घर गृहस्थी का काम संभालने का होता। घर का काम तो मैंने आज सारा खत्म कर दिया। सावित्री, हाँ। जब तुम पहली बार मुझे दिखाई दी थी तो बड़ी तंदुरुस्त थी, अब तुम पतली हो गई हो थोड़ी सी। जी पिया जी। और फिर मेरे साथ में जंगल में चल करके लकड़ियां काटोगी, बोझ उठाओगी। और पतली होना चाहती हूँ पिया जी, इसीलिए जंगल का काम करना चाहती हूँ। नहीं, तुझे इससे ज्यादा पतली मैं नहीं देख सकता। अच्छा? हाँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिल इससे ज्यादा पतली तुझे सहन नहीं कर पाएगा। आप तो दिल पे लेंगे बात पिया जी, इसलिए मेरी बात को स्वीकार कर। पर मैं जरूर जाऊंगी। क्योंकि तुझे पतली होने के लिए भूखा प्यासा रहना पड़ेगा और तेरी भूख प्यास मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
सुन मेरी बात को। जी। री हो गया गाते सूख के माड़ा, हो रे साजने दे दे मने कुल्हाड़ा, क्यों? मैं भी चालूंगी तेरे साथ में। मेरे साथ चलना जा रही हो? आज आज रे चलो बस। हो कोरी सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में, हो गाते सूख के माड़ा, साजन दे दे मने कुल्हाड़ा, हो क्या गाते सूख के माड़ा, साजन दे दे मने कुल्हाड़ा, मैं भी चालूंगी तेरे साथ में। हो कोरी सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में, हो गया गाते सूख के माड़ा। टोटा मेरे महल हवेली किले छोड़ मने से मंजूर दिसोटा, महल हवेली किले छोड़ मने से मंजूर दिसोटा, हो पिया मन बड़ खंड में गोरी सबका है का टोटा, मेरे महल हवेली किले छोड़ मने से मंजूर दिसोटा, हल्का वजन भरोटा भारी, साजन बन के लक्कड़ हारी, हल्का वजन भरोटा भारी, साजन बन के लक्कड़ हारी, तेरी गैली करूंगी तू भात में। काटे चुभ जा गोरे गोरे रात में, हो गया गाते सूख के माड़ा। दासी टहल तेरी कर जागी, ओ गोरी डर डर के मर जागी, दासी टहल तेरी कर जागी, गोरी डर डर के मर जागी, उड़े शेरों की पंचात में, हो पिया मरने ते के डरना मुलाकात में, हो गात सूख के माड़ा। जति
ओ रानी मत बन इतनी ढेटी, मैं सो राजपूत की बेटी, ओ रानी मत बन इतनी ढेटी, मैं सो राजपूत की बेटी, मैं साथी रहूंगी तेरे नाथ में। ओ कदे भूल जाना रहा अंधेरी रात में, हो गया साथ सुख के माड़ा। हेरे पतिव्रता का बालम पे पूरा अधिकार रहे से, ओ जति सती का दुनिया में जोड़ा इकसार रहे से, ओ जति सती का दुनिया में जोड़ा इकसार रहे से। हेरे पतिव्रता का बालम पे पूरा अधिकार रहे से, हाँ जति सती का दुनिया में जोड़ा इकसार रहे से, हाँ जति सती का दुनिया में जोड़ा इकसार रहे से। बहू का प्यार रहे से वर में, बैठी मौज करे जा घर में, बहू का प्यार रहे से वर में, बैठी मौज करे जा घर में, खड़ा चंदर लाल ही बात में। यो नया लटका खटका झटका तेरी बात में, हो गया गात सुख के माड़ा, साजन दे दे मने कुल्हाड़ा, हो गया गात सुख के माड़ा, साजन दे दे मने कुल्हाड़ा, मैं भी चालूंगी तेरे साथ में। हो गोरी सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में, हो गया गात सुख के